एशिया कप 2025 का रंगारंग आगाज हो चुका है और अब तक खेले गए 3 मुकाबले फैंस को भरपूर रोमांच दे चुके हैं। लेकिन जब बात आती है टूर्नामेंट की सबसे संघर्षित टीम यानी स्ट्रगल करने वाली टीम की, तो हर निगाहें टिकती है एक ऐसे नाम पर जो पिछले 2 दशकों से जीत के लिए तरस रहा है, हांगकांग। जी हाँ, इस टीम की किस्मत कुछ ऐसी रही है कि 21 साल में एशिया कप में एक भी जीत उनके खाते में नहीं आई है। हर बार की तरह इस बार भी कहानी कुछ अलग नहीं दिख रही है। एशिया कप 2025 में हांगकांग को अब तक 2 मुकाबले में हार झेलनी पड़ी है और अब उनके टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में खेले गए तीसरे मुकाबले में हांगकांग ने बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर कदम रखा, लेकिन नतीजा वही पुराना निकला, एक और करारी शिकस्त। बांग्लादेश ने इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की है। वहीं हांगकांग के लिए लगातार दूसरी हार रही है ये। इससे पहले अफगानिस्तान ने भी उन्हें हराया था और अब ग्रुप ए में उनका स्थान सबसे नीचे पहुंच चुका है। अगर इस मैच की बात करें तो हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर महज 143 रन बनाए। निजाकत खान ने 42 रन बनाकर कुछ उम्मीदें जगाई और जिशान अली ने 30 रनों का योगदान भी दिया, लेकिन टीम का कोई भी बल्लेबाज पारी को बड़े स्कोर तक नहीं ले जा सका। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार नियंत्रण दिखाया। तस्कीन अहमद, तंजीम हसन शाकिब और रशीद हुसैन ने 2-2 विकेट निकालकर हांगकांग के बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। एक बार फिर हांगकांग की कमजोर बल्लेबाजी और अनुभवहीनता साफ तौर पर सामने आई। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम मैदान पर उतरी और कप्तान लिट्टन दास ने अपनी टीम को मुश्किल में पड़ने ही नहीं दिया। उन्होंने 39 गेंदों में 59 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। उनका आत्मविश्वास और आक्रामकता देखते ही बनती है। लिट्टन दास की कप्तानी पारी के दम पर बांग्लादेश ने 17.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला और बांग्लादेश को टूर्नामेंट की एक परफेक्ट शुरुआत भी मिली। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि हांगकांग आखिर कब बदलेगा। 21 साल की जीत का इंतजार किसी सजा से कम नहीं होता। हर बार टूर्नामेंट में शामिल होना, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना खिलाड़ियों के लिए आत्मविश्वास को झकझोर कर रख देता है। हांगकांग की टीम में हुनर की कमी नहीं है, लेकिन बड़े मंच पर उनका अनुभवहीनता और दबाव में बिखर जाना उन्हें बाकी टीमों से काफी पीछे कर देता है। ना तो बल्लेबाजी में गहराई, ना गेंदबाजी में धार। नतीजा ये होता है कि हर बार मजबूत टीमों के सामने संघर्ष करते नजर आते हैं। इस बार भी ग्रुप ए में हांगकांग के सामने अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमें मौजूद हैं और दोनों के खिलाफ हार के बाद अब उनके पास कोई और मौका नहीं बचा है। उनका नेट रन रेट भी नकारात्मक दिशा में जा चुका है और ऐसे में सेमीफाइनल की राह तो लगभग बंद हो चुकी है। ये लगातार नाकामियां सिर्फ अंक तालिका यानी पॉइंट्स टेबल में नहीं है, बल्कि हांगकांग क्रिकेट के भविष्य पर भी सवाल खड़ी करती है। कोई लोग पूछते हैं, क्या हांगकांग को बार बार ऐसे बड़े टूर्नामेंट में मौका दिया जाना चाहिए? क्या उन्हें तैयारी का और समय नहीं मिलना चाहिए? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, अगर हांगकांग को एशिया की बड़ी क्रिकेट ताकतों के बीच अपनी पहचान बनानी है तो उन्हें घरेलू स्तर पर मजबूत ढांचा बनाना होगा, युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देना होगा और मानसिक रूप से भी उन्हें बड़ी टीमों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना होगा। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट न सिर्फ जीतने का बल्कि सीखने का मंच भी देते हैं। हांगकांग के लिए ये समय अपने प्रदर्शन की गंभीर समीक्षा करना है। लगातार 2 दशक की असफलता केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। अगर सुधार नहीं हुआ तो आने वाले सालों में एशिया कप की ये सीट भी हाथ से निकल सकती है। तो एशिया कप 2025 के इस सफर में जहां एक और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे दिग्गज अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वहीं हांगकांग के लिए ये टूर्नामेंट एक और कड़वी याद बनकर रह सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम आने वाले समय में वापसी की कोई राह खोज पाएगी या फिर इतिहास के पन्नों में एक स्ट्रगल टीम यानी संघर्षशील लेकिन नाकाम टीम बनकर दर्ज हो जाएगी।
इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।